दयाल जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए कथा के मुख्य नायक श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमंतलाल जी महाराज और कथा के आयोजक पुजारी जी महाराज और कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, माताएं एवं बहनें, संगीत में विराजमान सभी प्रिय मित्रगण, संगीतज्ञगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत, सबको जय सिया राम। जय सिया राम बोलो। जय। जब तक भगवत नाम उच्चारण न हो तब तक क्या आनंद है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबा पे आ गया वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। नाम लेने का आनंद जब जिह्वा पे आता है ना तो सबका सार है भगवान का नाम। कथा श्रवण इसीलिए करते हैं कि भगवान से प्रेम हो और भगवान के नाम से प्रेम हो। कथा का जो वास्तविक रिजल्ट है, जो वास्तविक सार है वो यही है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो। क्योंकि प्यारे आप सभी लोग जानते हो ये तो वो भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है, पंजाब का पूरा वास्तविकता तो ये है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। किया गया है वो भी कार्तिक के महीने में श्री राम कथा का आयोजन, बहुत महिमा है कार्तिक के महीने का। वेद शास्त्र में लिखा है न कार्तिक समी मासः न देवा केशवात् परः न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। ये शास्त्र के वाक्य हैं। न कार्तिक समी मासः, कार्तिक के समान अन्य कोई मास नहीं है। यूं तो सबकी महिमा है पर कार्तिक की ज्यादा महिमा है। भगवान शिव की जटा वाली गंगा, ये सब गंगा है यहाँ। क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ देवी देवता भी आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो कथा भी गंगा है। तो आओ दो गंगा में डुबकी लगाई, उसके पूर्व भाव के साथ अपने आप को परम पवित्र कर लें। Ram
सरकार की जय। जय श्री सीता जय जय श्री इस तरह से सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। तो श्री राम कथा श्रवण करने का वास्तविक सार है भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान के 4 विग्रह हैं। 4 विग्रह में एक होता है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला, चौथा है धाम। चाहे भगवान के नाम को पकड़ लो तो भी मंगल होगा, भगवान के रूप का यदि आप ध्यान करते हैं तो भी जीवन में आनंद, मंगल, भक्ति, आस्था, प्रेम, समर्पण, त्याग आदि की बरसात हो जाएगी। यदि आप रूप का ध्यान नहीं कर पाते हैं तो भगवान की लीलाओं का मंगल गान करो, मंगल श्रवण करो। ये भी भगवत कृपा से हमारे आपके जीवन में मंगल की वर्षा कर देगी। और चौथा है, यदि ये तीनों नहीं कर सकते तो एक और चतुर्थ विग्रह है भगवान का, वो है धाम, वो है भगवान की पुरी। जैसे 7 पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैति मोक्षदायिका। यहाँ कभी कभी जब समय मिले तो यहाँ दर्शन करने के लिए चले जाया करो। मतलब चाहे नाम पकड़ लो, चाहे रूप पकड़ लो, चाहे लीला पकड़ लो, चाहे भगवान के धाम या पुरी का आनंद लो, चारों मंगल ही मंगल करेंगे। श्री राम कथा में ये सब है। भगवान का नाम शिव जी जपते हैं। आप बताइए शिव जी को जपने की क्या आवश्यकता है? महादेव है। करालम महाकाल कालम कृपालम, जो महाकाल है, जब काल उसके पास आता नहीं तो नाम क्यों जपते हैं? नाम जपने की क्या आवश्यकता है? परंतु ध्यान रखना पहले, जब श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं तो सच्चाई तो ये है कि ब्रह्मा जी की भी आयु है और विष्णु जी की भी आयु है और महेश की भी आयु है, पर शिव और महेश थोड़ा भिन्न है। तो फिर ये कौन सी नदी से, कौन से सागर से सब प्रकट होते हैं? राम कथा ये कहती है कि शंभो बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश तेना, उपजहि जासु वंश तेना। शंभो बिरंच विष्णु भगवाना, शंभो बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश तेना, उपजहि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ब्रह्म श्री राम जी से बताई गई है। ये है रामभद्र सरकार। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। ये है रामभद्र सरकार। राम जी का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ये परात्पर ब्रह्म का अवतार है। अब देवी भागवत सुनेंगे तो सभी कल्प का अलग अलग भेद है, वो एक अलग विषय है, उसमें मत जाना। शिव महापुराण सुनेंगे तो उसमें विशेष महत्ता भगवान शिव की ही बताई गई है, परंतु कल्प में वही थे अधिष्ठात्र, वही स्वामी थे, वो एक अलग अलग महिमा है। तो नाम शिव जी भी जपते हैं, और जब नाम जपते हैं तो ध्यान देना, नाम जप के माध्यम से शिव बाबा का अनुराग है। पार्वती जी भगवान का नाम नहीं जपती थी। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पति इतना धार्मिक और पत्नी ऐसी, क्या पार्वती मैया भगवान का नाम ना जपे? ऐसा हो सकता है? वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके तब नित्य प्रति भोजन प्रसाद पाती थी। ध्यान देना प्यारे, भोजन करो पर भोजन के पहले भजन जरूर करो। भजन मीन्स भगवान के नाम का जप करके फिर आप, अरे जितनी देर थाली लग रही उतनी देर राम 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 सीता राम राधे श्याम करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? और आनंद आएगा, भोजन भी अमृत हो जाएगा।
मैं तो कहता रहता हूँ, भजन और भोजन में आप देखिए, लिख करके देख लो, एक में मात्रा है और एक में मात्रा नहीं है। भजन में कोई मात्रा है? न बड़ा की मात्रा, न छोटी की मात्रा। और भोजन लिख लीजिए, भोजन में मात्रा है, भा के ऊपर बड़ा, फिर ओ का मात्रा, तब बना भोजन। भोजन की मात्रा है, इसका मतलब क्या है? एक एक शब्द कुछ कहता है, पर हम लोग नहीं समझते। भोजन कहता है कि भोजन करो मात्रा में और भजन करो बिना मात्रा के। बिना मात्रा के भजन करिए, परंतु पहले नियम बनाना पड़ता है कि 11 माला 21 माला, बाद में तो श्वास जपने लगता है, वो एक अलग बात है। पर हम करते क्या है? भोजन की मात्रा है, अरे कभी 6 भी खाए तो कभी 8 भी खा लिए, भोजन की मात्रा हुई। भोजन 7 कांड नहीं है, 7 सीढ़ी है भगवान तक पहुँचने की। ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचने का एक 7 सीढ़ी है। सीढ़ी पे आप बैठो, आराम से सीढ़ी से चढ़ते हुए चले जाओ, भगवान तक पहुँच जाओ। इसकी रचना किसने की है उसके विस्तार में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। प्रथम दिन है, रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने की, श्री रामचरितमानस की। सबसे पहले गोस्वामी जी संस्कृत में रचना करते थे, और जब संस्कृत में रचना करें तो भगवान शिव जी चुरा लेते थे। स्वयं भगवान शिव जी चुराते थे। बोले कलयुग में, फिर सपना दिखाया गोस्वामी तुलसीदास जी को, बोले कलयुग में संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम होंगे, गांव की भाषा में आप रचना करिए, तब आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो आपका ग्रंथ ही नहीं पूरा होगा। फिर गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की है, और इतने सुंदर दिन रचना की है कि जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, चैत्र माह 9वीं की तिथि भगवान का जन्मोत्सव है श्री राम जी का, और उसी दिन गोस्वामी जी ने जब वो नक्षत्र आया तब श्री रामचरितमानस की रचना की है। स्वयं बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में, संबत 16 करो कथा हरिपद धरि सीसा, करो कथा हरिपद धरि सीसा, करो कथा हरिपद धरि सीसा, करो कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भावमवार मधुमासा, नवमी भावमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, चरित प्रकाश, यह चरित प्रकाश। नवमी भौमवार, भगवान श्री राम जी का जन्म भी नवमी के दिन हुआ। दिन कौन सा था? मंगलवार। राम जी के जन्म के दिन मंगलवार था, नवमी तिथि थी, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष थी, श्री राम जी का प्राकट्य दिवस। और श्री रामचरितमानस जिस दिन गोस्वामी जी ने लिखा वो भी बता रहे, नवमी भौमवार, वो भी नवमी का दिन, नवमी का दिन भौमवार है, मंगलवार है। अयोध्या में ये चरित्र प्रकाशित किया गोस्वामी जी ने। अच्छा, 9 का अंक बड़ा प्यारा है। 9 के अंक और 0 से लड़ाई हो गई। 0 ने कहा कि मैं जहाँ जाऊं वहाँ 10 गुना हो जाती हूँ, और तुम क्या करते हो? तो 9 ने कहा कि तुम 10 गुना भले बना देते हो, और यदि आगे लग जाओ तो 10 गुना घट भी जाते हो, और मैं ऐसा अंक हूँ कि जो मेरे साथ आता है उसको अपने जैसा बना देता हूँ। यह है 9 के अंक की महिमा। 9 को आप देख लीजिए, कितना भी करो, 9 से 2 गुणनफल करिए, 9 2 18, एक हाथ जोड़िए, हो गया 9। जितना भी कर लेंगे सब 9 ही 9 आएगा।
मतलब नव ये कहता है कि मैं अपने जैसा बना देता हूँ। अष्टमी की तिथि थोड़ी घटती बढ़ती रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी अष्टमी के दिन प्रकट हुए, पर अष्टमी की तिथि घटती बढ़ती है क्योंकि उस समय लीला पुरुषोत्तम को घटने और बढ़ने की जरूरत थी। कभी जरूरत हुआ तो माखन की चोरी कर लिए, कभी जरूरत पड़ा तो चीर की चोरी कर लिए, और कभी जरूरत पड़ा तो गीता का ज्ञान भी संग्राम में सुना दिए। ये है गीता का ज्ञान। मैया को कथा सुना दी। और बाबा जी कहते हैं इसीलिए अब उनकी कृपा से हमको रामचरितमानस रचने का अधिकार मिला है। तो नाम क्या रखा? इसीलिए रामचरितमानस रखा, मानस, क्योंकि ये कथा किसके मानस की है? शिव जी के मानस की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा। शिव जी ने रच करके अपने हृदय में कथा रख ली, और हृदय में कथा रख करके समय आने पर पार्वती जी को सुना दिया। बाद में तो श्रृंखला आगे गई, वो अलग विषय है। पर अभी शिव बाबा की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को रचने का अधिकार मिला है। नाम रख दिया श्री रामचरित मानस। क्यों? क्योंकि है ही कथा मानस की। भैया ध्यान देना, कथा जब तक मानस में नहीं बिठाओगे तब तक मानस में नहीं समझ में आएगा। मतलब मानस में नहीं बैठेगा। कथा को हृदय में बिठाना चाहिए, क्योंकि कथा की 3 शर्तें होती हैं। क्या? बोले श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले कथा को सुन लो, फिर जब घर जाओ तब मनन करो। इसके बाद में सोचो हमारे लायक सूत्र कौन सा है, निधिध्यासन। उस सूत्र को अपने जीवन में उतार लो। इसका नाम है कथा का पूर्ण मानस में बिठाना, तब कथा मानस में बैठ जाती है। मानव और दानो, मानव ही दानो है, और दानो कभी कभी मानव बन जाता है। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है वो कैसा भी दुष्ट क्यों ना हो, वो मानव बन जाता है। पर यदि भगवान का शरण छोड़ देता है, अच्छा काम करना छोड़, अच्छा मानव की परिभाषा बताएं। मानव की परिभाषा केवल यही है कि जो मानवता को अपने माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों का आदर करे, सम्मान करे। कौन है निश्चर? जो माता पिता गुरु का सम्मान न करे वो राक्षस है। बिना पूंछ और सींग का वो पशु है, पशु। तो वर्ण शब्द से गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। अब आज न्यू पूजन है, थोड़ा समझिएगा। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गणेश जी और सरस्वती को प्रणाम कर लिया। और ध्यान देना, ये कवि बहुत भक्त कवि है। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुना। अलग अलग संस्कार होते हैं, वो सारी संस्कार की कथा में बाल कांड में सुनाऊंगा। तो भगवान का जन्म, भगवान का विवाह तक की कथा बाल कांड में है। अर्थानाम, अर्थ से ये संकेत किया मैं अयोध्या कांड की कथा सुनाऊंगा। अर्थ का मतलब संपदा होता है, धन होता है। अर्थ कहते हैं भैया हमें अर्थ चाहिए राम जी की तरफ की, नहीं भैया ये संपदा आपकी है, ये संपदा मेरी नहीं है। और राम जी जब जाते हैं मनाने तो राम जी कहते हैं कि नहीं भैया भरत, पिताजी का आज्ञा है, राजा तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। संपदा क्या है? ठीक है, लक्ष्मी की महत्ता है, ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि लक्ष्मी की महत्ता नहीं है। अभी दीपावली गई है, आरती में क्या कहे? तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता, होंगे लक्ष्मी माता। कोई समझे तो उनके लिए माया है। पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम,
और वास्तव में लक्ष्मी माता भी है और लक्ष्मी जरूरत पड़ती है तो माया भी है। दैवी है सर्वगुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है माया में काम तरंत थे, मैं उसको माया से उस पार पहुंचा देता हूँ, बाकी और कोई उपाय नहीं है। तो माया नहीं माता समझ के हम लक्ष्मी माता का पूजन करें, और माता जब समझेंगे तो दुरुपयोग नहीं होगा लक्ष्मी का। लक्ष्मी का दुरुपयोग क्या है? लक्ष्मी का दुरुपयोग सबसे पहला जो लोग नशा करने लगे हैं, ये सबसे पहला दुरुपयोग लक्ष्मी माता का है, तब वो माया बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी तब माया बनती है जब हम उसका दुरुपयोग करके नशा करते हैं। अभिमान आता है कि अरे मैं तो अरबपति हो गया, तब नारायण क्षीर सागर में बैठे मुस्कुराते हैं कि बताओ इसकी अरबपति बन गया और हमें ही भूल गया। भैया हम अरबपति बन जाएं बहुत अच्छी बात, ठाकुर करे, नीलपति पदम जो है सब आप बनिए, परंतु लक्ष्मी पति के चरण कमल को न भूले, क्योंकि भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि इनको इतना सा दे दिया तो इनको अभिमान आ गया, अरे मैं तो लक्ष्मी का पति हूँ। कोई लक्ष्मीपति बन सकता है? अरबपति, नीलपति, पदमपति, खर जो है सब बन जाओ, पर लक्ष्मीपति एक हैं, उनका नाम है नारायण। लक्ष्मी जी चरण की सेवा करती हैं। धन मिला। अच्छा सोचो तो कितनी ऐक्यता कर दिया मेरा ने, बाजा श्याम श्याम, बाजा कृष्ण कृष्ण और पाया राम रतन। जो राम और कृष्ण में लड़ते हैं उनके लिए मीरा जी ने कितनी सुंदर बात बता दी। बोले भैया सब एक ही है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने श्याम श्याम भजा और पाया राम जी को। यही है भक्त जो होता है वो कभी, वो तो वास्तविकता ये है कि सब एक हैं, पर भक्ति भी करते हैं और लोग लड़ते भी हैं। कबीर कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक, सब में पानी एक ही है। तो असली संपदा है भगवान का नाम। तो अर्था नाम से अयोध्या कांड की कथा गोस्वामी जी ने कहा कि ये भी सुनाऊंगा। बरड़ा नाम अर्थ बहुत ध्यान से समझिएगा, इस श्लोक की व्याख्या है बरड़ा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम। तीसरा कांड क्या है? तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब जंगल का कांड है। यहाँ राम जी भी थोड़ा रसिक हो गए हैं, हमारे राम जी रसिक हैं। यहाँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी संपूर्ण जगह मर्यादा की स्थापना किए, यहाँ थोड़ा रसिक हुए हैं अरण्य कांड में। एक बार राम जी को लगा कि लाओ थोड़ा अपने हाथों से फूल तोड़ करके लेकर के आते हैं और जानकी जी का श्रृंगार करते हैं। क्या सुंदर भगवान राम जी ने रस की सिद्धि की है यहाँ पर। बोले एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे पंडित सिरा पर
जरा राम जी में अब श्याम का दर्शन कर लो। राम जी अभी श्याम जी लगने लगे, गए हैं, हाथ से फूल तोड़ करके लेके आए। जानकी जी से बोले यहाँ आओ। बोले क्या बात है महाराज? बोले यहाँ बैठो। फटिक शिला पर बैठ गए। चित्रकूट में है फटिक शिला, आज भी जो लोग गए होंगे दर्शन किए होंगे। आज फटिक शिला चित्रकूट में है, बैठा दिए। इसके बाद में बेड़ी में राम जी चुन चुन के पुष्पों को लगाने लगे, चुन चुन के बाल की बेड़ी श्रृंगार करने लगे। इंद्र का बेटा जयंत जब देखा तो बोले ये क्या कर रहे हैं राम जी, उसको मोह हो गया वहीं पर। इंद्र के बेटे जयंत को तब आकर के सीता चरण चोच हति भागा, सीता के चरणों में चोच मारा था। वाल्मीकि जी कुछ और कहते हैं, पर वो गुरु थे, गोस्वामी जी तो भक्ति भाव से थे, इसलिए माँ के चरणों में ही चोच मारने को बोले। तो यहाँ रसमयी कथा है, यहाँ बहुत रस है। इतना ही नहीं, सबरी को नव रस की कथा, भक्ति रस की कथा, नवधा भक्ति की कथा अरण्य कांड में गोस्वामी जी सुनाएंगे। इसलिए ये अरण्य कांड है, यहाँ रस की कथा है। इसलिए गोस्वामी जी पहले श्लोक में बोले वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम। अगला क्या है? बोले छंदसा। छंद क्या है? छंद का अर्थ होता है अनगिनत प्रकार के। तो चौथा कांड क्या है? चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में अनेक तरह के बंदर आए हैं और जूत पदुम 18 जूथ बंदर। 18 जूथ तो सेना मतलब सेना नायक थे बंदरों के। अब सोचो बंदर की कितनी संख्या रही होगी। पार्वती जी ने कहा महाराज बता दो कि बंदर कितने थे। शिव जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, इतना बता सकता की गणना कौन करे, राक्षस की गणना का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो चौथा कांड है अरण्य कांड श्री रामचरितमानस में। और पहले ही श्लोक में गोस्वामी जी ने निवेदन कर दिया, ये भी कथा सुनाऊंगा। छंदसामपि, अपि का अर्थ होता है निश्चय, निश्चयवाचक शब्द है अपि। ये निश्चय, बोले निश्चय क्या है? बोले ये निश्चय सुंदर कांड में हो गया कि जानकी जी कहाँ बैठी हैं और हनुमान जी ने पता लगा लिया। इसीलिए मैं सुंदर कांड की भी कथा सुनाऊंगा। और सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है। एक गुप्त है, वैसे 9 कह सकते हैं, पर एक गुप्त है। आप गणना करिएगा, वो एक गुप्त है सुंदर, पर वो गुरु कृपा से ही नजर आएगा, नहीं तो नजर ही नहीं आएगा। उसको देखेंगे तो 9 है, परंतु नजर आपको 8 ही आएगा, चाहे जाके पढ़ लेना सुंदरकांड, पर है 9 और नजर आएगा 8। ये है सुंदरकांड की महिमा। अब गुरु कृपा हो जाए तो 9 नजर आ जाएगा। तो वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसा मपि, यह है सुंदरकांड। फिर मंगला नाम, मंगला नाम शब्द से गोस्वामी जी ने कहा कि मैं लंका कांड की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि लंका कांड में राक्षस का वध होकर के रावण का वध हो गया। जानकी जी राम जी के पास में आ गई, ये पूरे लंका कांड में। इससे बड़ा मंगल क्या होगा? इससे बड़ा कोई मंगल होगा कि दानव का वध हो गया, जानकी सीता और राम का मिलन हो गया। यह है मंगला नाम। करतारो, करतारो का अर्थ है उत्तर। अब लास्ट की कथा वो है उत्तर कांड। भगवान अयोध्या में आएंगे, वो सारी कथा सुनाएंगे। जब आएंगे चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, कहत सब कोई, कहत सब कोई। चलत विमान, राम जी बैठ करके अयोध्या जी आई है उत्तरकांड की। इससे बाद में मतलब ये एक ही श्लोक में गोस्वामी जी ने
सात कांड की कथा सुना दी। अच्छा भैया, कितना भी मान लो दुर्घटना बहुत होती हो तो ये वाली चौपाई लिख लो भोजपत्र पे, या ऐसे ही हनुमान जी के सिंदूर के कलर से लिख लो और गाड़ी में रख लो। शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखें तो दुर्घटना नहीं होती है। ये इस चौपाई की इतनी महत्ता है चलत, क्योंकि आजकल अकाल ज्यादा होने लगा, समय पे कुछ नहीं होता है और समय से पहले ज्यादा बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। पृथ्वी माता में अभी कितना भूकंप आया है देखा आप लोगों ने? क्यों आ रहा है ये सब? पृथ्वी माता ने भगवान से कहा था कि मैं सबका भार सहन कर सकती हूँ, सबका भार, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भार मैं नहीं सहन कर सकती, तब मैं कांपने लगती हूँ। वही है भूकंप, जब पाप बहुत बढ़ जाता है। अब वैज्ञानिक भाषा में कुछ और कहेंगे, वो एक अलग विषय है, पर भक्ति की भाषा में, ज्ञान की भाषा में, प्रेम की भाषा में पृथ्वी माता किसका भार नहीं सहन कर पाती है? मानस में है पापियों का। हाँ, पर मानस में पृथ्वी माता ने कहा कि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, चाहे कितनी पर्वत हो मैं सहन कर लूंगी, चाहे कितनी नदियां हो, चाहे कितनी सागर हो, सब मैं सहन कर लूंगी, पर एक परद्रोही का भार मुझसे नहीं सहन किया जा सकता। मैं परद्रोही का भार, जो दूसरों का अनिष्ट करने में लगे रहते हैं, दूसरों की द्रोह करने में लगे रहते हैं, उनका भार मैं नहीं सहन कर पाती हूँ। ये पृथ्वी माता ने मानस में कहा। वो चौपाई गा दी, बोले गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, और जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही, जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। सोचिए, एक परद्रोही का भार भी मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। अब संसार में कितने परद्रोही हैं, तो पृथ्वी माता कांपने लगती है। ये माता है। तो मानस की कथा में गोस्वामी जी ने एक ही श्लोक में पूरी कथा सुना दी, पूरी कथा। अगला क्या है श्लोक? मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको, फिर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्तु सिद्धः श्रान्तः स्तमीश्वरम्। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। सच्चिदानंद भगवान की। तो काम करते चलो, नाम जपते चलो, जीवन का वक्त तो ऐसे ही निकलेगा। चाहे खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, वक्त तो निकलना है, पर अच्छा काम करो तो ठाकुर जी और राजी होते हैं। तो भगवान की विश्वास की बात हो रही थी कि काम करते चलो और श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो। श्रद्धा पार्वती जी है। यदि आपकी श्रद्धा, ध्यान देना, श्रद्धा रूठने लगे और किसी के प्रति श्रद्धा न हो तो समझो कुछ गलती हो गई। पार्वती मैया कुपित है, इसीलिए श्रद्धा नहीं उमड़ रही है।
गुरु के प्रति श्रद्धा कहाँ रहेगी उतनी? कुछ कमियां समाज की भी है, कुछ कमियां। अच्छा ध्यान देना, गुरु कभी गलती नहीं करता है, पर जंगल में जो नकली शेर बने बैठे होते हैं, गलतियां उनसे होती है और बदनाम पूरा समाज होता है। असली शेर कभी गलत शिकार कर ही नहीं सकता है। शेर के लिए तो क्या बताया गया, अपना ही वो शिकार करेगा तभी खाता है। पर गलत लोग ऐसे ऐसे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश के तहत इस धर्म में प्रवेश कर गए और बदनाम कर रहे हैं और सबकी श्रद्धा टूट रही है। तो श्रद्धा को जब राम कथा सुनो तो श्रद्धा थोड़ा, अब इतनी बुद्धि विवेक तो सब में है कि असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है। इतना बुद्धि हो, श्रद्धा हो तो समझ में आ जाता है। पर आज हम थोड़ी भेड़ चाल ज्यादा है और भेड़ चाल की वजह से हम धोखा खाते हैं। तो श्रद्धा पार्वती मैया, विश्वास भगवान शिव। अब ध्यान देना, अरे जब पार्वती ही पहले सती थी तो सती की श्रद्धा ही टूट गई। कथा आएगी, सती की श्रद्धा भगवान से कम हुई और भगवान शिव जी की बात पे जब सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो सती जी को भी अग्नि में जलना पड़ा और एक जन्म का एक शरीर त्याग करके तब अगले जन्म में पार्वती बनी, तब भगवान शिव को प्राप्त किया है। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब सती की श्रद्धा टूटती है भैया तो हम आप क्या हैं, इसलिए बहुत संभाल के रखना होगा अपने आप को। ये दूसरा श्लोक में वंदन किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्त श्रद्धा स्वान्तःस्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के अंतःकरण में बैठा परमात्मा आपको दिखेगा नहीं, जबकि बैठा है आपके हृदय में, विराजमान हृदय में है ईश्वर, कहीं अलग नहीं है। किसी कभी नहीं कहा कि सब घट, परमात्मा कहा नहीं, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट होए, जा घट पर घट होए। ऐसा कोई घट नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसमें उसका अंश ना हो। यही सच्चाई है, परंतु वो दृष्टि मिलती है गुरु कृपा से। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। बोले हमारे गुरु कौन है, शंकर रूप हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से अंतःकरण में विराजमान परमात्मा हमें नजर आएगा। अच्छा भैया है तो, पर नजर नहीं आता। और नजर कब आएगा, जब इस आंख से नहीं नजर आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहते थे, पर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण में भगवान नहीं देख पाए। जब एक दिन भगवान को लगा कि अब इनको विराट रूप का दर्शन कराना ही पड़ेगा, मोह ज्यादा हो गया, तो भगवान ने कहा अर्जुन अब तुझे मैं विराट रूप दिखाऊंगा। इतना गीता का ज्ञान सुना दिया, तुम्हारे समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। तो बोले महाराज विराट रूप दिखा दो, मैं दर्शन कर लूं, मेरा मोह समाप्त हो जाए, मैं युद्ध करना शुरू कर दूं। बोले इन आंखों से नहीं देख पाओगे। अरे इन आंखों से तो चमड़े की आंख है, इन आंखों से तो हम घर में कोई वस्तु खो जाए तो वो नहीं देख पाते हैं, तो भगवान का दीदार कैसे कर पाएंगे। इन आंखों को तो देखने के लिए जरूरत पड़ेगा, उम्र के अनुसार तो चश्मा लगाना पड़ेगा और जरूरी भी है। इन और कई ऐसे संत हैं जिनकी आंख ही नहीं है फिर भी भगवान का दर्शन कर लिए। कई ऐसे संत, सूरदास जी महाराज बिना आंख के भगवान का दर्शन करते थे। बिहारी जी के मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, तो किसी ने कहा कि आखिर अंधे बाबा सब तरह के तो लोग होते हैं। बोले जब आपके आंख ही नहीं तो अंधे बाबा आप क्यों आते हो। आज सूरदास जी रो पड़े। सूरदास जी ने कहा कि अरे भैया मेरी तो आंख नहीं है, पर मैं जिससे मिलने आता हूँ उसके तो हजारों आंखें हैं। वेदों में कहा है सहस्र शीर्षा पुरुषा
सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वा त्यातिष्ठ दशांगुलम। ये वेद के वाक्य हैं। वो तो 1000 आंख से देखता है, मैं नहीं देख सकता, पर वो तो देख सकता है, इसीलिए मैं मिलने आता हूँ। बांके बिहारी का दर्शन करने। वहां के जो पंडा लोग थे ना, पंडा रोज कहें महाराज मैं भगवान का श्रृंगार करता हूँ, आप बताओ कि भगवान ने क्या पहन रखा है। वो अरे दिव्य दृष्टि, सूरदास जी की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। बोले आज तो भगवान पीतांबर पहन रखे हैं, आज तो भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज बनमाला धारण किए हुए, लकुटी धारण किए हुए बैजंती मालाओं के साथ बड़े सुशोभित हो रहे हैं। किसी पंडा ने, देखो 17 तरह के लोग हैं, किसी पंडा ने कहा कि कोई इनका है मित्र जो बता देता है कि 17 तरह के लोग होते हैं ना। बोले ये सूरदास को कोई बताता है कि इन्होंने ये पहन रखा है। ऐसा देखिएगा, पंडाओं ने अगले दिन भगवान को कुछ पहनाया ही नहीं, स्नान करा के कुछ नहीं पहनाया। बोले बाबा आज बताओ कि भगवान ने कैसा वस्त्र पहन रखा है। वाह, आज सूरदास जी की पदावली में सूरदास जी ने अपने विरह का वर्णन किया और सूरदास जी ने कहा कि आज हरि देखियो नंगम नंगा, आज हरि देखियो नंगम नंगा, आज हरि देखियो नंगम नंगा, आज हरि देखियो ये दिव्य दृष्टि खुल गई। इसी को कहते हैं विश्वास और श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। ये आंखें बेकार, हृदय की आंखें खुल जाएं तो ठाकुर का दीदार होने लगता है। गिरधर
भगवान की। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु जी क्या है? गुरु जी ब्रह्मा जी हैं, गुरु जी विष्णु जी भी हैं और गुरु जी शिव जी भी हैं। ऐसा गोस्वामी जी और अन्य संतों ने क्यों कहा? गुरु जी ब्रह्मा हैं, जानते हो ब्रह्मा जी रचना करते हैं। अब गुरु जी ब्रह्मा बन करके भक्त के हृदय में भाव, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सत्य, त्याग, समर्पण का बीज बोते हैं। इसीलिए गुरु जी ब्रह्मा हैं और गुरु जी विष्णु बन करके रक्षा करते हैं भक्त का, अपने शिष्य का। जी के लिए शूर्पणखा ने कहा था कि महाराज आपने मेरा नाक कान तो जरूर कटवा दिया, पर मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि जो आपके भक्त होंगे और कहीं उनके हृदय में मैं बैठ गई तो मैं उनका भी नाक कान कटवा दूंगी। ये शूर्पणखा ने कहा था। आज भी वही होता है। भक्त यदि वासना का शिकार हो जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है और समाज में इतना अपमान हो जाता है, नाक कान कट गया। नाक कान और कैसे कटता है? तो इसीलिए भक्ति, आप ध्यान देना, जब राम जी के पास वासना रूपी शूर्पणखा आके कह सकती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान पुरुष मेरे समान स्त्री नहीं है, जब राम जी से कह सकती है तो हम आप क्या हैं? तो बात अपने गुरुदेव पूज्य गुरु नरहरि आनंद जी महाराज, नरहरि जी महाराज ये गोस्वामी जी के गुरु हैं। और हनुमान जी के गुरु कौन है जानते हैं? ये जितने भी तिलक हैं सब रामानंदाचार्य के तिलक हैं। रामानंदाचार्य में स्वयं किशोरी जी गुरु बन करके हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया था। ये रामानंदाचार्य की संप्रदाय का ये विभूति है, ऐसी कथा है। तो अपनी अपने गुरु का ध्यान करेंगे तो स्वयं सीता जी ही आपकी रक्षा करेंगे, गुरु बन करके आएंगे। इसलिए किशोरी जी की महिमा है। सबको बंधन किया है, बंधन भी किसी को छोड़ा ही नहीं, तो कि बंधन ही करते रहे तो 9 दिन बंधन ही होता रहे, इतना बंधन है। और एक दोहा में बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल। अगली चौपाई सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करव प्रणाम जोरि जोग सबको सीता और राम में समझ करके गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम कर लिया। क्या सुंदर दृष्टि है गोस्वामी जी की। इतना कहने के बाद में ये तो पूरी जगत की बात, इसके बाद में भी वंदना प्रकरण बहुत है। किसको प्रणाम किया? सबसे पहले भाइयों में बंदो प्रथम भरत जी के चरना। गोस्वामी जी ने जब भाई की बात आई ना तो सबसे पहले भरत को प्रणाम किया। सबसे पहले बोले बंदो प्रथम भरत के चरना, जसु नेम व्रत जाई न भजना, जसु नेम व्रत जाई न भजना, जाई न भजना, जाई न भजना। भरत, भरत शब्द कहते ही मन भर जाता है, इसीलिए भरत नाम बहुत प्यारा है। भरत, भरत जी प्रेम से भर देते हैं, उनका नाम है भरत।
तो भरत जी के नियम का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, ऐसे हैं भरत लाल जी महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने भरत जी को पहले जगत को प्रणाम किया, फिर राम जी के भाइयों में भरत जी को प्रणाम किया। अब भरत जी की कथा आएगी तब विस्तार करेंगे, नहीं तो भरत कथा यदि पकड़ लिए तो फिर, इसलिए भरत जी को प्रणाम करते हैं। फिर किसको प्रणाम किया? बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। भरत जी की वंदना 2 चौपाई में, लक्ष्मण जी की वंदना 4 चौपाई में, शत्रुघ्न जी की वंदना 2 चौपाई में, राम जी की वंदना भी गोस्वामी जी ने मात्र 2 चौपाई में, पर लक्ष्मण जी की वंदना 4 चौपाई में की है। कितनी? हाँ, 4 चौपाई में क्यों? बोले रघुपति कीरति विमल पताका, राम जी की कीर्ति के विमल पताका है लक्ष्मण जी। पताका जानती हो? पताका, पताका पता है? पताका जो हनुमान जी का झंडा लगाते हैं ना, तो जो डंडा होता है वही है पताका, और ऊपर लगाते हैं झंडा और नीचे होता है डंडा। अब ध्यान देना, लक्ष्मण जी क्या है, गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? अच्छा भैया, कहते हैं झंडा ऊंचा रहे, कैसे रहेगा ऊंचा? डंडा ही ना हो तो? यदि डंडा आप हटा ले तो झंडा ऊंचा रहेगा? तो लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी हैं वो डंडा, और श्री राम जी हैं झंडा। पर भैया यदि झंडा निकाल लो तो डंडा का है कोई महत्व, या डंडा ही निकाल दो झंडा निकाल, मतलब ध्यान देना बात को, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि राम जी की झंडा इस विश्व में प्रतिष्ठित है तो लक्ष्मण रूपी डंडा के ऊपर यदि लक्ष्मण जी न होते तो राम जी की विमल पताका नहीं फहराती। इसलिए गोस्वामी जी ने लक्ष्मण को 4 दोहा में वंदन किया। सबने जब सीता जी आई राम जी से प्रार्थना करती हैं कि मुझे बन जाना है, तो राम जी ने कहा आज्ञा मांग लो, पहले समझाया। और जब लक्ष्मण जी आए, बोले भैया मैं भी आपके साथ बन चलूंगा, तो लक्ष्मण जी के लिए राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम जाकर के आज्ञा मांग लो ना, बोले मांगहु विदा मातु समझाई। अरे विदा तो बेटी की विदाई होती है, बेटे की विदाई होती है क्या? पर बोले विदा मांग के आओ। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि तुम्हारा प्राण भी जा सकता है, और ये बात सुमित्रा जानती है। यदि सुमित्रा तुम्हें विदा दे दे तो जाओ विदाई मांग लो। और ये बात लक्ष्मण जी भी जानते थे कि मेरे प्राण पे संकट आएगी, और लक्ष्मण जी फिर भी बोले मैं, और अपनी पत्नी से मिलने के लिए लक्ष्मण जी नहीं गए हैं, पत्नी के पास नहीं गए, माँ के पास गए, माँ से विदा मांगे आ गए। और ध्यान देना, अपनी पत्नी उनकी उर्मिला आरती की थाल सजा करके बैठी थी कि मेरे पतिदेव आएंगे तो आरती उतार करके खुशी खुशी विदा करूंगी। परंतु लक्ष्मण जी को लगा कि मेरी पत्नी कहीं राम जी के पास पहुंचने तक के लिए वन यात्रा में बाधा न बन जाए, इसलिए गए नहीं। और वारी पत्नी उर्मिला आरती की थाल सजा करके रखी कि ये ज्योत नहीं बुझेगा, जब लक्ष्मण मेरे पतिदेव वापस आएंगे तब इसी ज्योत से पुनः मैं आरती उतारूंगी, तभी ज्योत बुझेगी। तभी ध्यान देना, लक्ष्मण की लड़ाई और मेघनाथ की लड़ाई नहीं थी प्यारे, लड़ाई तो 2 पतिव्रता स्त्रियों की थी, सुलोचना और उर्मिला। इन दोनों पत्नियों की लड़ाई थी, और जो महान पतिव्रता थी, एक बार सुलोचना का पातिव्रत शक्ति उर्मिला के ऊपर हावी हो गया तो शक्ति बाण लग गया, और पुनः दूसरी बार उर्मिला का पातिव्रत धर्म सुलोचना के ऊपर हावी हुआ तो मेघनाथ का वध हो गया। तो ये है लक्ष्मण जी। ऐसे लक्ष्मण जी को प्रणाम करके
इसके बाद में पुनः राम जी को प्रणाम किया, श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी को प्रणाम किया तो महावीर कह करके चौपाई से प्रणाम करिए। बोले महावीर बिन हनुमान, वीर महावीर बिन हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मूल श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी को महावीर कहा गया है। और इतना ही नहीं, मंगल मूर्ति कहा गया। श्री हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति। हनुमान जी की पूजा करोगे तो ये मंगल की मूर्ति है, मंगल ही मंगल की बरसात करेंगे। इसलिए मंगल मूर्ति का उपासना करो जो मंगल की मूर्ति है। और ये महावीर है। जानकी जी ने भी हनुमान जी को पुकारा, जानकी जी के प्राणों की भी रक्षा की हनुमान जी, कथा में गई है। वो अलग बात है कि जो उद्भव स्थिति वाली वो अलग विषय है। राम जी के प्राणों की भी रक्षा श्री हनुमान जी ने किया, भरत जी के प्राणों की भी रक्षा श्री हनुमान जी ने किया, सुग्रीव जी के प्राण की भी रक्षा श्री हनुमान जी ने किया है। अरे सबके प्राण की रक्षा हनुमान जी ही करते हैं। किसके पुत्र हैं? पवन तनय। अब जब पवन मतलब क्या? हवा। जब हवा के पुत्र हैं, अभी हवा निकल जाए तो राम नाम सत्य, तो हवा बन करके श्री हनुमान जी सबकी प्राण की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए शरीर में 5 प्राण है। जब आचार्य जी पूजा कराते हैं तो कहते हैं प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय। ये 5 प्राण है और ये 5 प्राण श्री हनुमान जी है। किसी दिन विस्तार आएगा तो बताऊंगा। 5 प्राण श्री हनुमान जी महाराज बन करके विराजमान हैं और तभी हम आपके प्राण शक्ति चल रही है। ऐसे श्री हनुमान जी के एक बार और जय जयकार बोलिए। श्री हनुमान जी महाराज की। राम नाम का अमृत पी गया घोल घोल के, ए तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के, ए तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के। राम नाम का अमृत पी गया घोल घोल के, राम नाम का अमृत पी गया घोल घोल के। ए तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के, ए तो राम का दर्श कराए सीना खोल। भाव से आप अपनी भक्ति के साथ श्री हनुमान जी का जिसको करना हो कर लो इनसे धंधा। राम नाम का व्यापारी है देता बड़ा मुनाफा, राम नाम का व्यापारी है देता बड़ा मुनाफा। इससे सौदा कट जाए तो हिस्सा आधा आधा,
जाए तो तारा दादा जितना मांगो उतना देगा तौल तौल के जितना मांगो उतना देगा तौल तौल के ये तो राम का दर्श कराए सीना खोल ये तो राम का दर्श कराए सीना खोल के ये तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के ये तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के आओ से अंजलि श्री हनुमान जी को वंदन करें। इसके बाद आरती होगी, चिंता मत करो। राम रिझाए गली गली में डोल डोल के राम रिझाए गली गली में डोल डोल के ये तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के ये तो राम का दर्श कराए सीना खोल खोल के गोस्वामी जी ने वंदन किया। इससे आगे वंदना को प्रणाम करते हुए कल पुनः सती प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आरती और ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो वजायता श्रोत्रद्वय सुप्राणश्च मुखादग्निर्जायतः
देवो ज्योते परब्रह्मा देवो ज्योते जनार्दन देवो हरतु मे पापं यज्ञदीपाय नमोस्तुते शुभं भवति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सभी लोग खड़े होना है, सभी माताओं बहनों से निवेदन। मारन जीती कीरत करी करदार किसी की मारन जीरा मारन जीती कीरत करी करदार किसी हे गावत ब्रह्मा लिंग मोनि नारद बारानी पवने सुते कीरत की हे गावत वेद पुराण नाट्य दते जयवताते कबर क्रतन कोरस हे मुनि जाना चल तल को चले बदे सारे जानते सर मत तब ही आरत तीरा मारन कीरत करी कर आरत तीरा मारन कीरत करी मत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि वीरानी विद्याति कीरत करी दल चित तीयमे आनंद तीरा बाजन कीरत करे करे मायन कीरत करी कर आरत की मानो माजी दया जाके बल पे गिरवर कांपे भोग दोस्त जाके निकट न जाके आनंद कोट महाबल लाए करन से प्रभु सदा सहाय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी किया तो भिलाए भोट समुद्र अंग खाए भगत छुटकार न लाए लंका जारी यतुर संहारे किया राम जी के काज कमारे कमल मूर्त सपने पतारे नानक जीवन काले उमारे पति बदाल तो नियम मारे अजा मन के बुझा बुमारे पाए बुझान सुन बल मारे कहने खुदा संत तन मारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे कन भार बोल लुभाए आरत करत अंजना आए जो हनुमान जी की आरती गावे बम्बई कुलत परम पद पावे कबीराज की कबीराई तुलसीदास मांगी आरत गाए ज्ञान ध्यान जगन्नाथ कला की आरत कीजे हनुमान जी लला की आरत कीजे हनुमान जी लला के दुर्गलन रघुनाथ कला के सूर्यकारम करुणावतारम संसारितारम वकीलहारम सदा वसर्वमयदार देवते ओम भवानी सैतम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव बीजा रमणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम मातुदेव तुमेव सर्वं
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अपने सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम देव शांति।